क्या हुआ था बच्ची के साथ? बच्ची हमारी जो है बृहस्पतिवार को रात 11 बजे 9 बजे लगभग 8:30 बजे गायब हो गई घर से। और उसके बाद जाने के बाद थोड़ी सी दूरी पर गई, वहीं से गायब हो गई। गायब होने के बाद हम लोग रात्रि जो है 3 बजे तक खोजे हैं, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। और 3 बजे के बाद पता क्या चल रहा है, फिर प्रशासन को अगर हम लोग दे रहे हैं तो प्रशासन भी खोजने के आया है, लेकिन 3 बजे तक उसका कोई पता नहीं चला बच्ची का। पूरा गली गली में खोजे, मैक भी लगवाए, 100-150 आदमी खोजे, पता नहीं चला। और उसी गली में पता क्या चल रहा है कि 8 बजे लाश मिल रही है। क्या प्रशासन सुबह तक, जब तक लाश नहीं मिली थी तब तक आपका साथ नहीं दिया था? प्रशासन केवल जो है 3 बजे तक साथ में खोजा, उसके बाद जो है प्रशासन रात में खोजा या नहीं खोजा, प्रशासन भी देखा होगा। फिर आगे सुबह फिर 6 बजे प्रशासन मेरे पास आया था, उस दूरी पर हम लोग गए तो लाश उसकी मिली फिर 8 बजे। एक सफाई कर्मी नहीं पाया। सिर्फ लिपापोती की है सर। अगर आज प्रशासन मेरे साथ होती तो शायद हम लोग का कैंडल मार्च निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं बनती। मुझे अगर न्याय मिला होता, मेरी मतलब भतीजी है, मेरे छोटे भाई की लड़की है। हम लोग उस 8:30 के 9 बीच में वो लड़की गायब हुई। 10 मिनट के अंदर अंदर में हम लोगों की जानकारी हुई। हम लोग आए, मुझे खुद पूरी रात 2-2:30 बजे तक हम लोग खोजें, और जिस जगह लड़की की लाश मिली है उस जगह प्रशासन गोरखपुर तिवारीपुर थाना और शायद वहाँ कॉलोनी के जितने भी लोग थे हम लोगों के साथ खोलें, मैं वहाँ लाश नहीं बरामद हुई। और बरामद क्या हुआ, सुबह जब झाड़ू लगाने वाले 7:30-8 के बीच में लड़की की मतलब डेड बॉडी मिली उस नाली में। और प्रशासन ने इतना लिखा कि नाली को नाला बनाकर, मतलब इसमें प्रशासन ने इसमें लिपापोती की है। लिपापोती की है। आप लिपापोती नहीं करती तो आज 10 दिन हो गया, मैटर को 10 दिन हुआ। एक 7 साल की लड़की के न्याय के लिए हम लोग, उस लड़की की दुश्मनी किससे थी? एक रेंट पर रहने वाला आदमी दुश्मनी किसी से नहीं है सर। हम लोग एक दैनिक भत्ता पर काम करने वाले बंदे हैं। हम लोग कार्य करते थे, ये दुकान से आना जाना ही था। वो अगर 7 साल अगर गलत नियत से नहीं उस लड़की को उठाया गया होता तो न्याय हम लोगों को मिला होता। न्याय भी नहीं मिला। हम लोग दबे कुछ आदमी हैं, इसलिए न्याय नहीं दे रही है प्रशासन। माता जी कहाँ है बच्ची की? आपको क्या लगा, कितना कैसा आपको प्रशासन का कार्रवाई कैसा लगा आपको? लापरवाही, प्रशासन वाले लापरवाही करें, इसीलिए हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला। मतलब आप प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। 10 दिन हो गया सर, हम लोग नहीं है। अगर 10 दिन हुए हमको कोई न्याय के नाम पर किसी चीज का पता ही नहीं चला कि न्याय क्या होता है। आपको रोना पड़ता है डेली के डेली। आज हम लोग आते हैं उस बेटी के लिए, रोना ही पड़ रहा हम लोग। आज सुबह से लेके शाम तक आज 10 दिन हुआ हम लोग कोई सो नहीं पाए। बुरा हाल है। आपके साथ कैसा व्यवहार किया प्रशासन? लापरवाही कर रहे हैं और क्या, गरीब समझ कर और क्या, गरीब समझ किराए पर हैं हम लोग। मतलब पुलिस का कुछ भी अगर वो सब किए होते, अब 10 दिन हो गया तो न्याय नहीं मिला होगा मेरे बच्चे को। तो आप क्या चाहते हैं कि आप क्या हो, आप मतलब किस तरह से आपकी न्याय मतलब पूरी होगी? आप किस तरह की मांग रखते हैं? हमारे बच्चे को न्याय चाहिए। हम लोगों का मांग है सर कि तिवारीपुर थाना 302 का रिपोर्ट लिखे, FIR दर्ज करे और मुझे न्याय 3 दिन के अंदर न्याय दे। गोरखपुर प्रशासन द्वारा ये कार्य हो। आज आप लोग जो भी मेरे साथ हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। तो क्या बोलते हैं, बच्ची का हादसा क्या था, क्या बताया पुलिस ने? क्या बताया कि बच्ची के साथ क्या हादसा हुआ है? पुलिस प्रशासन कर रही, बच्ची नाली में गिरकर नाला में डूबकर मर गई। अब वो नाली है, एक छोटी सी नाली को नाला बनाने की प्रयास कर रहे हैं। वो केस दबा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा कोशिश करें केस दबा। आपको क्या लगता है क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? हत्या, मेरे बच्ची के साथ हत्या किया है। आपकी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया है बच्ची को हमारे, जिससे इसके कोई न्याय ही नहीं दे रहे हैं सब लोग। सर इसके लिए जांच बैठी हुई है। रिपोर्ट जो PM रिपोर्ट के अनुसार ही आया। अगर बच्ची नाले में गिरकर मरती तो ये जान दिया जाए कि उसमें डूब कर मर जाएगी। उस नाली में कहीं 9 इंच की नाली में लड़की कोई डूब कर मरता नहीं है। बच्ची के परिवारजनों का कहना ये है कि नाली को नाला बनाया गया है और उसके साथ जो भी मतलब दुष्कर्म हुए हैं उसको छिपाने को, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और आपके भाई दरअसल कुछ बिंदु ऐसे हैं जो बात गले से ऊपर जाने के लिए संभव नहीं है।
जब 22 तारीख सुबह में जो घटना होती है, बच्चे का लाश बरामद हो, देखिए यही बच्ची है, इसी की छोटी बहन, इसकी छोटी बहन जो है मात्र 6-7 साल की बच्ची है, और जिसका जो है अब आप एक साइकोलॉजिकल तरीके से आप सोचिए जो है वो बच्ची जो है रात के समय फुटेज में भी आया है और बनियान और अंडरवियर पहन करके घर से बाहर निकलती है और उसी दरमियान गायब आती है, जो कि लोगों ने खोजबीन किया, कोई इसका पता नहीं चला। जो है सुबह 8 बजे के लगभग में जो है उसकी बॉडी एक नाली में मिलती है, जिसको प्रशासन जो है नाला करार दे रही है जो है। और कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको मतलब समझना पड़े है, मतलब कि लिपापोती का, जैसे जो है सुबह जब बॉडी मिलता है तो बनियान गायब मिलता है और सिर्फ वो अपने अंडरवियर में ही उसकी लाश बरामद होती है। दूसरा तथ्य यह है कि एक ऐसा नाला जिसकी चौड़ाई मतलब एक जानवर का बच्चा भी यदि उसमें डूब जाए तो मुमकिन नहीं है कि वो मर जावे, मतलब कि साफ सुथरी बात की, जो कि कोई लाया है उसके साथ जो है शारीरिक दुष्कर्म करने का जो है भावना रखा है, और फिर जब ये इन मामलों में संभव उसका परिणाम नहीं हो पाया तो ला करके उस वहाँ पे उसकी हत्या की गई है, बाकायदे हत्या की गई है जो है। और हत्या करने के बाद जो है पुलिस प्रशासन इन पूरे मामलों में लिपापोती ही कर रही है। आपको क्यों लगता है कि लिपापोती, क्या ऐसा आपको लगा कि लिपापोती कर रही है? भाई जो आप बच्ची गायब हो रही है, बनियान पहन करके अंडरवियर पहन के जा रही है, बॉडी मिल रहा है, बनियान गायब है, अंडरवियर है, बनियान गायब है, तो ये सारे तथ्य हैं। मतलब दबा कुचला समझ करके या फिर ऐसे समाज का समझ करके जो पिछड़े हैं उस वजह से आप। बिल्कुल, ये दरअसल जो देखिए जो कि ये इतने गरीब परिवार के हैं जो डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं, और ऐसे गरीब आदमियों के जो मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं है जो है। और इन मामलों को जो प्रशासन जो है दबा रही है, मैं 22 तारीख से इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन खाली जो है एवॉइड कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है कि हाँ आपका मुकदमा दर्ज है। कल रात भी हमारे पास जो है SHO साहब ने फ़ोन किया कि आपका जो है 302 का मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मतलब साक्ष्य नहीं मिला, कोई ऐसा FIR की कॉपी नहीं मिली कि FIR 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा के दर्ज के साथ जो फिर आगे लिपापोती ना होने पाए। हमको रिपोर्ट चाहिए। हमारे कुछ ऐसे मांग है कि जैसे हमारे कुछ मांग है कि इनको आर्थिक रूप में सहायता दी जाए और अपराधियों की गिरफ्तारी हो, और मामले का जो है FIR दर्ज करके 302 और आचरणहीन शोषण के अंतर्गत अपहरण कर उनके अंतर्गत जो है FIR दर्ज किया जाए जो है। मेरी यही विनम्र निवेदन है। हमारी 2-3 मांग है जिसे समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, पहली मांग कि अगर बच्ची जब कपड़े में निकली, अगर वो डूब कर मरी तो उसके कपड़े कहाँ गए, पहला सवाल हमारा ये था। एक दूसरा सवाल ये है, 9 इंच के नाले में कैसे कोई बच्ची डूब कर मर सकती है अपने आप? अगर बच्ची डूबेगी तो उसको घुटने तक ही पानी आएगा, तो ऐसे में बच्ची का डूब कर मरना, शरीर में कहीं चोट भी नहीं है, कहीं में चोट का निशान भी नहीं है। तो ऐसे में इन सवालों का जवाब खोजा जाए, अपराधी खुद ही पकड़ में आ जाएगा। मांग बस यही है, अपराधी को पकड़ा जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस हमारी मांग यही है।